संदेश झूठ से हटके। नमस्कार। आज मुझे बेगम अख्तर की गाई एक गजल का एक मुखड़ा याद आ रहा है बार बार सुबह से। लिखी हुई तो शकील बनायूनी साहब की है, लेकिन जो नर्म मुर्कियां बेगम अख्तर से सुनने को मिलती हैं लाजवाब हैं। मेरे हम नफस मेरे हम नवा मुझे दोस्त बन के दगा न दे, तो मुझे दोस्त बन के दगा न दे। आज हम बात करेंगे कि एक मतलबी दोस्त और दगाबाज दोस्त की। राहुल के हाइड्रोजन बम से पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर H-1B बम फोड़ दिया। ये बम भारत के आईटी सेक्टर को फिलहाल तबाह कर सकता है। कुशल पेशेवरों और आईटी प्रोफेशनलों को नुकसान पहुंचाएगा, भारी नुकसान पहुंचाएगा। अमेरिका ने H-1B वीजा पर अब जो नया शुल्क रखा है वो है $1 लाख, यानी 88 लाख रुपए। पहले ये 6 लाख रुपए हुआ करता था। राहुल गांधी ने इसे लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर फिर निशाना साधा है और एक कमजोर प्रधानमंत्री बताया है उन्हें। राहुल गांधी और देश के चैतन्य लोग कुछ भी कहें, लेकिन अचेत अंधभक्त आपको मेक इन इंडिया का झुंझुना बजाते हुए इसमें भी भारत का फायदा बताएंगे। और मैं देखता नहीं हूं, आप लोग देखते हो तो बताइए, गोदी मीडिया ने ये फायदे बताने शुरू कर दिए हैं या नहीं किए हैं? आईटी सेल ने ये फायदे बताना शुरू कर दिए हैं, नहीं किए हैं? व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ने अब तक आपको मतलब किस तरह अंधभक्तों को सपोर्ट किया है और उन्होंने फायदे गिनाए हैं, ताकि वो आगे इन फायदों को गिना सके अपने अड़ोस पड़ोस और सोशल मीडिया हैंडल पर। डॉक्टर साहब, मैं सबसे पहले तो आपसे क्या कहते हैं, नाक रगड़ रगड़ के माफी मांगता हूं। आपको इतना देर कर दी, कुआलालंपुर में जगह रखा है आपको, आप मुस्कुराते हैं। हाँ, वो बात अलग है कि आपने डोपका का रसास्वादन अकेले अकेले किया। नहीं डॉक्टर साहब मेरे भाई हैं, डॉक्टर साहब नहीं गुस्सा हो सकते। नहीं, वो तो मुरीद भी हैं, भाई भी हैं। और मैं तो एक शिकायत करने का मेरा एक अंदाज है, तो मैं शिकायत कर रहा था। और सर देखिए, हमारी जो विदेश नीति है वो बहुत ही अव्वल दर्जे की है, ये तो आपको मानना पड़ेगा। कोई हमारे मतलब लड़ाकू जहाजों के टेल पीस भेज देता है। अरब जो है, कोई देश ऐसा है जो हमारी दोस्ती है उसके, और वो पाकिस्तान के साथ जाकर खड़ा हो जाता है। हमारा जो दोस्त है वो हमें दगा दे जाता है। वो कहता है कि नहीं, टैरिफ भी लगाऊंगा, H-1B वीजा भी बढ़ाऊंगा। जी सर, तो हम मतलब डंका बिल्कुल फटने को तैयार है और वोट चोरी का बम फटने को तैयार है। अब बचा क्या है? विदाई कैसे होगी या नहीं होगी? जोशी साहब, आप अपने अंदाज के बारे में बता रहे थे तो मुझको एक शेर याद आया। बेताल्लुक तेरे आगे से गुजर जाता है, बेताल्लुक तेरे आगे से गुजर जाता है, ये भी अंदाज तलब है तेरे दीवाने का। अरे तो ये आपका अंदाज है जनाब। अब आपने जो आज मुद्दा रखा है H-1B वाला, मैं समझता हूँ ये बहुत सीरियस चीज है। और इसको अगर हम समझें तो ये जो आपने दूसरा सवाल किया कि हमारी विदेश नीति क्या है और कैसे नाकाम हो रही है, उसको ये एक उसका उदाहरण है। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जिस वक्त 2013-2014 के शुरुआत में अपनी चुनावी मुहिम चला रहे थे, उस वक्त उनका एक नारा था कि फिलहाल देश में ब्रेन ड्रेन हो रहा है, हमारा सबसे अच्छा जो दिमाग है वो विदेश में जाकर दूसरों की सेवा करता है, और मैं आकर के एक ऐसा माहौल बनाऊंगा कि ब्रेन गेन होने लगेगा। यानी ये सारे लोग विदेश से वापस आने लगेंगे और अपने देश की सेवा करने लगेंगे। लेकिन जब वो आए तो उनकी समझ में दाल आने का भाव आ गया। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये लोग सारी दुनिया में रहते हैं, ये बहुत अच्छा है और ये हमारे एम्बेसडर है और ये सारी दुनिया में हमारे देश का नाम रोशन कर रहे हैं। तो वो ब्रेन ड्रेन और ब्रेन गेन वाली कहानी खत्म हो गई।
और फिर भी आपने एक वीडियो दिखाया जिसमें उन्होंने जो है वो ये डिंग मारा था कि अब जो है वो बाहर नहीं जाना पड़ेगा आपको H1B वीजा के लिए देश से, वहीं बैठे बैठे एक्सटेंड हो जाएगा, लेकिन 88 लाख रुपया खर्च करना पड़ेगा। तो बैठे बैठे आपका 88 लाख रुपया स्वाहा हो जाएगा। ये जो है वो ट्रंप साहब का कहना है। अब आप देखिए कि ये ट्रंप जो है, जिसको कि सारी दुनिया बुरा भला कह रही है, वो हमारे प्रधानमंत्री के साथ कैसे खेलता है। वो ये कहता है कि साहब आपके ऊपर 25% लगेगा, फिर ये कहता है कि और 25% लगेगा, फिर वो कहता है कि 100% जुर्माना लगेगा। फिर हमारे प्रधानमंत्री चीन जाते हैं तो तारीफ कर देता है कि ये तो बड़े काबिल आदमी है, फिर ये फौरन शुक्रिया अदा करने लगते हैं। उसका मकसद ये था कि वे चीन को नाराज कर दें, उसका काम हो जाता है। उसके बाद अभी प्रधानमंत्री की 75वीं सालगिरह हुई 3 दिन पहले, तो ये तो उम्मीद कर रहे थे कि इन्होंने भागवत के लिए इतना लंबा चौड़ा कसीदा लिखा, सारे अखबारों में छपवाया, तो भागवत जी जो है उसके बदली कम से कम 4 लाइन ही लिख देंगे। तो वो मामला हो गया कि अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, यार ने ही लूट लिया दिल यार का। यानी मोदी जी ने जो है वो लंबे लंबे आर्टिकल सारे अखबार में छपवाए और भागवत ने उसके जवाब में 4 लाइन नहीं लिखा। अब उसको छुपाने के लिए जो है वो ट्रंप का ढोल बजने लगा कि ट्रंप ने जून के बाद पहली मर्तबा प्रधानमंत्री मोदी को फोन किया। अब फोन किया, क्या कहा क्या नहीं कहा, ये तो भाई ऐसी बात है कि जैसे जंगल में मोर नाचा किसने देखा। ट्रंप ने जो कहा वो मोदी ने सुना और जो मोदी ने कहा वो ट्रंप ने सुना, और फिर जो मोदी ने कहा वो हमने सुना कि ट्रंप ने उनसे ये कहा। और बेचारे मोदी जी की क्रेडिबिलिटी का हाल आजकल ये है कि वो सच भी बोलते हैं तो लोगों को झूठ लगता है, लेकिन फिर भी जो कुछ उन्होंने कहा वो सुनिए। उन्होंने कहा, ये 3 दिन पहले की बात है, कोई बहुत पुरानी 2020 की बात नहीं है, जब उसने जो है वो यही H1B के ऊपर पाबंदी लगाई थी अपने पिछले कार्यकाल में। तो ये कहा कि अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को नरेंद्र मोदी को उनकी 75वीं जन्मदिन के पूर्व संध्या पर फोन करके शुभकामनाएं दी और इस पर दोनों नेताओं के बीच सौहार्दपूर्ण बातचीत हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्रंप का धन्यवाद करते हुए उन्हें अपना मित्र बताया और कहा कि भारत अमेरिका के साथ संबंधों को और मजबूत करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। अब ये आखिरी जुमले के लिए मैंने ये पूरी तमीज सुनाई है। ये प्रधानमंत्री मोदी का एक्स पे मैसेज है, यानी ट्वीट है। उन्होंने जोर दिया, यानी प्रधानमंत्री ने, कि भारत अमेरिका व्यापक वैश्विक साझेदारी को नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए मिलकर काम किया जाएगा। तो मिलकर काम क्या किया जाएगा? ये किया जाएगा कि साहब आप $1 लाख यानी 88 लाख रुपया H1B के लिए देंगे। अब ये जो H1B का मामला ये कितना सीरियस है, इसका अंदाजा लगाइए कि 2024 में कुल तकरीबन 4 लाख यानी 4 लाख से थोड़े से कम एप्लीकेशन गए H1B के लिए। उसमें 71% भारत के थे। लोग ये कहते हैं कि भारत की आबादी ज्यादा है तो चीन की आबादी भी तकरीबन उतनी है, चीन से केवल 11%। सोचने वाली बात है कि चीन के लोग सिर्फ 11% जो है वो H1B से फायदा उठाना चाहते हैं, भारत के 71% क्यों उठाना चाहते हैं? इसलिए उठाना चाहते हैं कि चीनियों के लिए अपने देश में काम करने की बहुत सारी संभावनाएं हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो हमारे एक्सपर्ट हैं उनको मजबूरी है कि वो अमेरिका जैसे देश में जाए, और उस मजबूरी का फायदा उठाने के लिए ट्रंप ने जो है वो ये काम कर दिया। अब प्रधानमंत्री कहते हैं कि ये हमारे दोस्त हैं, तो क्या ये दोस्त जो है वो प्रधानमंत्री का दोस्त है? और जिस देश के वो प्रधानमंत्री है वहां के नागरिकों का दुश्मन है, तो ये कैसा दोस्त है? तो प्रधानमंत्री को ये उनको नहीं कहना चाहिए कि भाई ऐसी दोस्ती का क्या फायदा, तुम जो है वो हमारे लोगों के दुश्मन हो और हमारे दोस्त बनते हो, तो ऐसी दोस्ती हमको नहीं चाहिए, ऐसी दोस्ती आप अपने पास रखिए। तो दोस्त बात ये है कि ट्रंप जो है ना वो प्रधानमंत्री से खेल कर रहा है। ट्रंप जो है वो एक दिन इनको जो है वो एक चांटा मारता है, दूसरे दिन पुचकारता है,
फिर ये 4 बार धन्यवाद कहते हैं, फिर दूसरा चांटा मारता है। ये सिलसिला जनवरी से लेके अब तक चल रहा है और आगे कब तक चलेगा इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन सच्चाई ये है कि ट्रंप का ये जो फैसला है H1B वाला, ये बहुत दुखद है। इससे जो है वो लोगों का नुकसान होगा। मोदी का कोई नुकसान नहीं होगा, इसलिए कि उसको तो कोई वीजा की जरूरत नहीं, उसको अगर वीजा मिल भी जाए तो वो बेचारे कुछ काम नहीं कर सकते। लेकिन देश के वो लोग जिनको के अपने देश में अपनी सलाहियत के बावजूद, अपने स्किल के बावजूद जॉब नहीं मिल रहा है और जो अमेरिका में जाकर के अपने भविष्य को उज्जवल बनाना चाहते हैं, उनको अंधेरे में डालने का एक षड्यंत्र ट्रंप ने किया और मोदी से दोस्ती जताने के बाद किया। तो अब प्रधानमंत्री मोदी को जो है वो सीधे सीधे कहना चाहिए कि भाई ऐसी दोस्ती हमको नहीं चाहिए। अगर आप हमारे देश की जनता के दोस्त हो तो आप हमारे दोस्त हो, अगर आप उनके दुश्मन हो तो आप हमारे दुश्मन हो। हमारी जो प्रतिबद्धता है वो हमारे देश के लोगों से, आपसे नहीं है। ये जो मोदी जी ने कहा ना कि हम आपके लिए प्रतिबद्ध हैं, मोदी जी को जो है उन्होंने प्रधानमंत्री नहीं बनाया, ट्रंप ने प्रधानमंत्री नहीं बनाया, अमेरिकियों ने प्रधानमंत्री नहीं बनाया, इस देश के लोगों ने बनाया है। जैसे भी चोरी चकारी जो भी आप कहें, लेकिन बहरहाल वो इस देश के प्रधानमंत्री हैं, तो उनको ये बात साफ कहना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि वो मजबूरी जो कि हमारे नौजवानों को अमेरिका ले जा रही है, उस मजबूरी का इलाज करना चाहिए। जब तक कि उस मजबूरी का इलाज नहीं होगा, इस तरह का दबाव आता रहेगा, हम झुकते रहेंगे। तो दो फ्रंट पे काम करने की जरूरत है। अमेरिका को ये बताने की जरूरत है कि इस तरह की लिप सर्विस से, इस तरह के झूठी जो है वो वादों से हमारा काम नहीं चलेगा और हम इसको सही नहीं समझते, हम इसको धोखा समझते हैं, हम इसको फरेब समझते हैं और फिर खुद अपने देश में अपने नौजवानों के लिए ऐसी अपॉर्चुनिटीज पैदा करनी पड़ेगी कि उनको जो है वो मजबूर होके अमेरिका नहीं जाना पड़े। शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप ने मतलब इतनी देर तक हमारे साथ, मतलब देर मतलब हमारे यहाँ तो अभी 9:46 हुए हैं, 10 बजने को तैयार हैं, लेकिन आपके यहाँ 12 साढ़े 12 हो रहे होंगे। तो आपका बहुत बहुत आभार। और